आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवत का ज्ञान इतना अद्भुत और इतना अनमोल है कि इसे जानने और समझने के बाद इस धरती पर कुछ और जानने और समझने के लिए बाकी नहीं रह जाता। ऐसी आपके जीवन की कोई समस्या नहीं है, ऐसी आपकी कोई दुविधा नहीं है जिसका हल आपको भगवत गीता के ज्ञान से ना प्राप्त हो। इसलिए हर इंसान के लिए ये बेहद जरूरी है कि उसे भगवत गीता को अच्छी तरह से और संपूर्ण रूप से समझना चाहिए। भगवत गीता किसी एक ग्रंथ या किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, ताकि संपूर्ण मानव जाति इस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन का उद्धार कर सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। ज्ञान का लाभ उठाने के लिए आपको इस वीडियो में बस अंत तक बने रहना है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे वो आपकी कोई परेशानी हो या फिर आपकी कोई इच्छा हो। श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। बस आपको ये बातें अंत तक ध्यान से सुननी है और समझने की कोशिश करनी है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा, लेकिन दुख से कभी घबराना नहीं है, कभी डरना नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार एक दुखालय है, जहां दुख ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी के दुखों से ना तो डरना है और ना ही घबराना है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता का अनमोल खजाना देकर मानो हमसे कहा हो कि इस भगवत गीता के अंदर वो सब कुछ है जो इस दुखालय के अंदर भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। अगर हमने भगवत गीता का ये उपदेश ठीक से समझ लिया तो हमें अपनी जिंदगी की समस्याएं नहीं लगेंगी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी और सारी समस्याएं हमारी जिंदगी से मिट जाएंगी, बल्कि होगा कुछ ऐसा कि समस्याएं तो रहेंगी, मगर उनका सामना कैसे करना है और उन्हें कैसे झेलना है, इसकी हिम्मत भी आएगी और इतनी बुद्धि भी हमें प्राप्त होगी। इस संसार में परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक दिन सही समय पर बदल जाता है। सुख होता है तो हमें दुख का सामना भी करना पड़ता है, और सुख आता है तो हमें दुख के घने बादल भी झेलने पड़ते हैं। जैसे इंसान को अपनी जिंदगी में कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान का कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी का आना स्वाभाविक है, वैसे ही हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना है, हमें उनसे परेशान नहीं होना है। जब इस संसार में कुछ परमानेंट है ही नहीं, तो फिर इंसान हार कर थक कर क्यों बैठ जाता है। अगर आज दुख है तो कल सुख की छाया भी जरूर प्राप्त होगी। बस हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना है। भगवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है, जो इस मृत्यु लोक में आया है, उसे एक दिन ये मृत्यु लोक छोड़कर वापस भी जाना है। जिसने जन्म लिया है उसके मृत्यु भी उतनी ही अटल है। फिर मृत्यु से डरना और घबराना कैसा? ये तो कुछ यूं कहो कि परम सत्य है। आज तक इस संसार में कितने बड़े बड़े वीर योद्धा आए हैं, लेकिन आज तक अमर कोई नहीं हुआ है। जिसने जन्म लिया है उसने अपनी मृत्यु का भी सामना अवश्य किया है। जैसे हम हर रोज कपड़े बदलते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है।
आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसका कभी जन्म हो सकता है। ना आत्मा को किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही इसे सुखाया जा सकता है। इस सत्य को जानने के बाद भी इंसान अगर सबसे ज्यादा भयभीत होता है तो वो है इंसान की अपनी खुद की मौत। एक पेड़ पर दो पक्षियों का जोड़ा रहा करता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसने तीर चलाकर वहां पेड़ पर बैठा मादा पक्षी को मार गिराया। तो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती, मेरा जीवन तुमको मिल गया होता। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम बस ऐसे ही अपनों के लिए रोते रह जाते हैं और जबकि हमें खुद एक दिन उसी समय का सामना करना पड़ता है। जब कोई मरता है तो हमें लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी यहीं पर बस खत्म होने वाली है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हारे और मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें तो वो याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि इस संसार में आए हैं तो हमें यहाँ से जाना भी पड़ेगा, तो यकीन मानना उस इंसान की आधी चिंताएं और उसकी आधी दुख तकलीफें यूं ही खत्म हो जाएंगी। और बहुत सीधी सी बात है कि जब एक दिन हमें इस संसार से जाना ही है तो फिर दुख किस बात का। एक साधु महात्मा एक बार पैदल यात्रा के लिए निकले थे। वो पैदल चल चलकर एक नगर से दूसरे नगर में पहुंच रहे थे। अब जब उन्हें बहुत थकान महसूस हुई तो उन्होंने वो जिस नगर में मौजूद थे उन्होंने वहां पर आराम करने का सोचा। उन्हें उस नगर में एक बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया तो वो उस महल में विश्राम करने के लिए चले गए। जब वह महल का राजा वहां पर पहुंचा तो उसने अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता हुआ देखकर बहुत हैरान हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आया। उसने पूछा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर तुम क्यों सो रहे हो। महात्मा कहने लगा कि ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि ये एक धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहा करता था। तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिताजी यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं तो उस घर को तुम अपना कैसे कह सकते हो, वो तो एक धर्मशाला ही हुई ना। इसलिए तुम्हारे महल को धर्मशाला समझकर मैंने कोई गलती नहीं करी और यहाँ रात बिताने का सिर्फ मेरा विचार इसीलिए आया था। महात्मा ने राजा को समझाते हुए कहा कि किसी भी चीज से इतना मोह मत करो। इस संसार में जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वप्न के समान है जो एक दिन टूट जाता है। राजन, अगर हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद लेने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमाने लगते हैं कि ये मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, तो हमारा जीवन आखिरी सांस तक दुखों से भरा रहेगा। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन के प्रतिफल का आनंद लेना चाहिए। अब बात करते हैं भगवत गीता के तीसरे उपदेश के बारे में, और वो है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून नहीं मिल सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता।
मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे मानो जबरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ और मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों पर बहुत ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने मन और विचारों को अभ्यास के जरिए उनके कनेक्शन को ढूंढना होगा। मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का भरपूर प्रयास करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर उनसे प्रश्न करते हैं कि माधव, मेरे लिए वायु को वश में करना तो आसान है, लेकिन मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता, क्योंकि मन इतना चंचल होता है, एक पल में कहीं तो दूसरे पल में कहीं जाने लगता है। जो हम नहीं करना चाहते, जो गलत काम होते हैं, हमारा मन हमें उसी दिशा में धकेलने की कोशिश करता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि देखो पार्थ, अभ्यास और विरक्ति के जरिए इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे इंसान ना कर पाए। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक इंसान अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक जीवन में उसे शांति नहीं मिल सकती। एक बार एक राजा था, वो बहुत बेचैन रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हालांकि मैंने पूरा संसार जीत लिया है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है, मुझे शांति नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि राजन, तुम एक काम करो, तुम अपने नगर में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी हो, जिसने सुकून को, शांति को प्राप्त कर लिया हो, तुम बस एक बार उस इंसान का कुर्ता पहन लेना, तुम्हारे जीवन में भी वैसी ही शांति आ जाएगी। राजा बहुत खुश हो गया कि ये तो बहुत आसान काम है। राजा खुशी खुशी अपने महल गया और अपने सभासदों से कहने लगा कि हमारे नगर में जो भी इंसान सबसे ज्यादा खुश है, जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने जीवन की शांति प्राप्त कर ली है, उस इंसान का कुर्ता मुझे लाकर दो। बदले में वो जितना भी धन मांगता हो, उसे वो धन दे देना। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लोगों के मन में पैसों का लालच तो आया, लेकिन सभी लोग एक दूसरे की वास्तविकता जानते थे, इसलिए सामने कोई नहीं आया। राजा ने कई दिनों तक पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में सुकून और शांति को प्राप्त कर लिया हो, वो इंसान मुझे आकर अपना कुर्ता दे दे और उसके बदले वो जितना धन मुझसे कहेगा मैं उसे दूंगा। लेकिन पूरे नगर में से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। तो जानते हैं इस बात का नतीजा क्या निकलता है? वास्तविकता ये है कि जब कोई इंसान मरता है, तब हम कहते हैं कि वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए ये नहीं सुना जाता कि जीता जाता इंसान शांत हो गया हो। राजा के सैनिक पूरे नगर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखे, जिनके चेहरे पर एक शांति थी, एक सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर उनसे पूछने लगे, क्या आपने शांति को प्राप्त कर लिया है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया, क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वो महात्मा कहने लगे कि महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वो व्यक्ति मुझे मिल ही गया, जिसे शांति प्राप्त हो गई हो, जिसे सुकून मिल गया हो। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप कृपया करके मुझे अपना कुर्ता दे दीजिए, बदले में मुझसे आप जो मांगेंगे मैं आपको वो सब कुछ दे दूंगा। महात्मा कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए।
जो मैं आपको उसे उतार कर दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की ये बात सुनी कि महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत है और अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट है, तब राजा को ये समझ में आया कि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही धन को इकट्ठा करने में बिता दी, दुनिया को जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज नहीं है, वो अपने भीतर होते हैं, वो हमें अपने अंदर से ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए जब तक कोई इंसान अपने मन और अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक अपने जीवन में वो सुकून और शांति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। गीता का ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में अगर शांति चाहिए, सुकून हमें चाहिए, तो हमें मन को शांत करना सीखना पड़ेगा। भगवद गीता का चौथा उपदेश है, सुख की इच्छा आखिर में हमारे दुखों का कारण होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना सुखों की लालच और इच्छा करोगे, उतना ही उनके इंद्रिय भोग के लिए आसक्त होते जाओगे, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बनता जाएगा। और जितना इंसान सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख का भार झेलना पड़ेगा। एक छोटी सी बात से मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ, जो हमारी जिंदगी के सुख होते हैं वो एक फूल पर बैठी हुई तितली के समान होते हैं। जब हम उस तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो वहां से उड़कर चली जाती है, हम उसके पीछे भागते हैं, हम जितना उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो तितली हमसे उतना ही दूर भाग जाती है। और जब हम उसका पीछा छोड़कर अपने किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं तो वो तितली चुपके से आकर हमारे पास बैठ जाती है, हमारे कंधे पर बैठ जाती है। बस ऐसी ही होती हैं खुशियां। जब तक इंसान इनके पीछे भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तब तक वो उतना ही दूर इंसान से भागती रहेंगी। और जब इंसान ये सब कुछ भुलाकर सुख और दुख की नाव को ऐसे ही छोड़कर जब वो अपने काम में बिजी हो जाएगा, तो उसकी जिंदगी में सुख भी आएंगे और खुशियां भी आएंगी। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह मत करना, चाहे वो कोई चीज हो या फिर कोई इंसान या हमारा कोई रिश्ता। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा था। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान होता है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बनाकर रख देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया था, पर अपने ही रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा था। वो बोला कि केशव, मुझे ऐसा कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कोई संपत्ति नहीं चाहिए जो मेरे अपनों के खून से रंगी हुई हो। अपने गुरुओं को, अपने पितामह को सामने देखकर अर्जुन इतना भाव विभोर हो गया था कि मानो वो हार चुका है। वो युद्ध में बढ़ने से पहले ही उसने गांडीव अपना नीचे रख दिया था और बोला कि इस युद्ध के बदले मुझे संपूर्ण स्वर्ग लोक भी मिलता हो तो भी मैं उसको ठोकर मारता हूँ। और ये मोह इतना पेनफुल होता है कि जिसका कष्ट ना सहन कर पाने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए जीवन में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर आपको पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ एक दिन उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसलिए गीता का ज्ञान बार बार हमें यही सिखाता है कि अपने मोह का त्याग करके बलवान बनो, बुद्धिमान बनो और सत्य को स्वीकारो। महाभारत में क्या हुआ था? महाराज धृतराष्ट्र का जो लगाव था वो अपने पुत्र दुर्योधन से था। वो दुर्योधन की सारी अधर्म भरी बातों को भी स्वीकार कर लेता था क्योंकि उसके पुत्र से बहुत ज्यादा मोह था। और यही मोह ने
पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद कर दिया था। इंसान को समझना चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है, झूठा क्या है और सच्चा क्या है। हमारा मोह हमारे सामने आने वाली सच्चाई को ढककर हमें एक सपनों की दुनिया दिखाता है, झूठ पर हमारा विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है। और ये मोह ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता कुछ और ही होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम उन्हें मान लेते हैं, जैसा हम उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती। इंसान का असली चेहरा, उसका असली व्यक्तित्व हम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए भगवत गीता हमें सिखाती है कि अगर अपना जीवन आनंद और खुशी के साथ बिताना है तो किसी चीज से या किसी इंसान से, किसी रिश्ते से हद से ज्यादा मोह मत करना, लगाव मत करना। भगवत गीता का छठा उपदेश है कि वासना, क्रोध और लालच ये तीन इंसान के लिए नरक के द्वार हैं। इंसान का सर्वनाश इन तीन कारणों में ही छुपा है। इन्हें नरक का द्वार इसलिए ही कहा गया है। जिस भी मनुष्य में ये तीन अवगुण होते हैं वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा कामना करना और क्रोधी स्वभाव होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को जला डालता है, उसके सारे रिश्तों में जहर भर जाता है। इन्हें नरक का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसकी रगों में रक्त नहीं बल्कि जहर भरा होता है। भगवत गीता का 7वां उपदेश हमें बताता है कि जो चला गया उसका कभी दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो कुछ है आपका वर्तमान है। वर्तमान में अपनी बुद्धि से और अपनी समझदारी से काम लो तो आगे सब कुछ होगा। जो अतीत है, जो हमारा भूतकाल है, उसे हम बदल नहीं सकते। दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन हम अपना अतीत कभी नहीं बदल सकते। तो इसलिए अतीत को लेकर बैठने से, उस पर रोते रहने से हमारी जिंदगी में कुछ हमें नहीं मिलेगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सारी बातों की चिंता अर्जुन के दिमाग को खाए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम ये बड़ी बड़ी ज्ञान की भरी बातें तो कर रहे हो, लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने का शोक कभी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी वो मारा जा सकता है। आत्मा तो बस एक शरीर बदलता है। बस कुछ यूं समझ लो कि जैसे तुम वस्त्र बदलते हो वैसे ही आत्मा शरीर बदलता है। जीवन और मरण ही इस प्रकृति का नियम है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो कभी किसी के मरने का शोक नहीं करते, और ना ही जो बीत चुका है उसके लिए रोते हैं, और ना ही वो आने वाले कल की चिंता करते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कुछ भी कर लो वो नहीं होता। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हम ना तो अपना बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही अपने आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथों में तो सिर्फ हमारा वर्तमान है। अगर हम वर्तमान में अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो इतना जरूर निश्चित है कि हम अपने भविष्य को कुछ हद तक बेहतर जरूर बना पाते हैं। ये सच्चाई है कि हमारे 99% तनाव और चिंताएं हमारे भूतकाल और भविष्य काल से ही जुड़े होते हैं, और हम अपने वर्तमान को नहीं जी पाते। उस पल को जीना भूल जाते हैं जिसका हमें पूरा आनंद लेना चाहिए। अगर हम अपने वर्तमान को जीना सीख गए तो हमारी जिंदगी से तनाव और चिंताएं खत्म होने लगेंगी।
वर्तमान में जीना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में जो कुछ है वो बस आज है, अभी है, यही वो पल है। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया और उस शिष्य से कहा कि तुम इस पत्थर को जब भी लोहे से स्पर्श करोगे तो वो लोहा सोने में बदल जाएगा। अब जो शिष्य था उसकी खासियत ये थी कि वो बहुत आलसी था। वो अपना हर काम कल पर टालता रहता था। गुरुजी ने कहा कि मैं ये पत्थर तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाए तब मैं तुमसे इस पत्थर को वापस ले लूंगा। जब तक तुम इस पत्थर को अपने पास रख सकते हो। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वो रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा मैं कुछ दिन रुकने के बाद लोहा खरीदूंगा, हो सकता है तब तक इसके रेट कम हो जाएंगे। उसकी बुद्धि में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि इस पारस से मैं किसी भी लोहे को अगर स्पर्श कराऊंगा तो ये सोना बन जाएगा और मैं वैसे ही धनवान बन जाऊंगा। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन के आलस्य की वजह से उसने उस काम को कल पर टाल दिया और ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आए और पूछा कि तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा मुझे मेरा पारस का पत्थर अब वापस चाहिए। शिष्य बोला नहीं गुरुजी, मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ये पारस का पत्थर पूरे 1 महीना तुम्हारे पास रहा है, तुम इस 1 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो तुम अब क्या कर पाओगे। अब तुम्हारी जो समय की अवधि थी वो समाप्त हो चुकी है। वास्तव में गुरुजी अपने शिष्य को ये समझाना चाहते थे कि हमारा जो जीवन है वो भी एक पारस के समान ही है। अगर हम उसे ऐसे ही बेफिजूली में ऐसे ही व्यर्थ गवाएंगे तो एक दिन ये सारा समय हमसे जिंदगी ऐसे ही ले लेगी और लास्ट में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हम खाली हाथ ही रहेंगे। भगवत गीता का 8वां उपदेश ये है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार ये सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो कुछ भी दिया वो यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे, आज उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते, यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं करना चाहते। कहाँ गए वो सारे रिश्ते, कहाँ गया वो प्यार। ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम है। जब ये संसार ही परिवर्तनशील है तो यहाँ के लोग भी परिवर्तनशील ही हैं। वो भी बदल जाते हैं, उनका मन, उनकी बुद्धि भी वैसे ही बदल जाती है। ये हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसके लिए भला चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, बस संवारने में ही लगे रहते हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति और जिन रिश्तों को जोड़ने में हमने बिता दी, लास्ट में हमारे साथ, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। भगवत गीता का 9वां उपदेश है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश दरअसल हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझसे बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। मैं अब एक छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूँ। अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, अगर आप उसको नहीं बोलोगे या कोई अन्य व्यक्ति उसको ये नहीं बताएगा कि आपका ये व्यवहार गलत है,
तो क्या उसकी नजरों में उसका व्यवहार कभी गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी नजरों में वो जो कुछ करता है वो बिल्कुल सही है, जब तक उसे ये नहीं समझाया जाएगा कि तुम ये गलत कर रहे हो। जैसे एक बड़े होते हुए बच्चे को माँ बाप हाथ पकड़कर या बातों से ये समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, वही नियम कुछ बड़े लोगों पर भी लागू होता है। उन्हें जब तक ये नहीं बताया जाता, उन्हें जब तक ये जताया नहीं जाता कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है, तब तक वो अपने व्यवहार को गलत नहीं मानते। जनाब, आपकी जिंदगी है, आपको जीनी है। आपके उसूलों से, आपके नियमों से खुद पर किसी और का जुल्म कभी बर्दाश्त मत करना, क्योंकि आप जितना सहते रहेंगे, लोग उतना ही आपको सहन करवाते रहेंगे और मजबूर करते रहेंगे। गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसी के आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। भीष्म पितामह से मैं कैसे युद्ध करूंगा? गुरु द्रोणाचार्य से जो मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा है, भला उन पर मेरा गांडीव कैसे चलेगा? ये सब लोग मेरे पूजनीय हैं। इन सब गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं अपनी सारी जिंदगी भीख के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं, वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, यानी कि वो मेरे भाई बंधु हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया? जो अधर्म करता है वो सिर्फ अधर्मी होता है। उसके साथ युद्ध करना तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है। तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दो, वरना सारा जग जो तुम्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बोलता है, तुम्हारे गुणगान करते नहीं थकता, वही तुम्हारे लिए अपशब्द कहेगा। और एक श्रेष्ठ योद्धा के लिए उसका अपमान उसकी मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो हे पार्थ, तुम अपना अपमान भला कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? सभी तुम्हें कायर कहेंगे कि तुमने डर की वजह से युद्ध भूमि छोड़ दी थी। महाभारत की एक और कहानी है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो अर्जुन बहुत दुखी हुआ। वो रोने लगा, हताश हो गया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। ये दुख मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं अपने दुख को, अपने पुत्र प्रेम को भला कैसे समाप्त करूं? माधव, तुम ही मेरी कुछ मदद करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर आत्माओं के लोक में जाते हैं, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने की वजह से अभिमन्यु को उत्तम पद की प्राप्ति हुई थी। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा और अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ, तो उसने खुशी में अपने पुत्र अभिमन्यु को गले से लगा लिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे बिना मैं धरती पर जी नहीं पा रहा हूं। मैंने तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी है। तो अभिमन्यु ने कहा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। अभिमन्यु ने कहा कि यहाँ कौन पिता है और कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं, तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना तो कोई माता पिता होते हैं और ना ही कोई रिश्ता। जब अर्जुन ने ये देखा कि मेरा पुत्र तो मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो वहीं उसी पल अर्जुन का सारा मोह खत्म हो जाता है। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लेना कि यहाँ कोई अपना या पराया नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मानवता निभानी है, धर्म का रास्ता चुनना है। हमारा धर्म ही अपना है, हमारी मानवता अपनी है, बाकी सब पराया है। भगवत गीता का 10वां उपदेश है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अपना सहारा मान लेते हैं,
उनकी कभी भी किसी भी वजह से दुर्गति नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं और जो कुछ उनके पास होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे अपना सहारा मानता है, अपने आप को मुझे समर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को महान आत्मा मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, निश्चिंत होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का, मेरे शरण में आने वाले का कभी भी विनाश नहीं होता। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि ये बात भगवान श्री कृष्ण भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बात अर्जुन से क्यों कहलवाई? तो इसका जवाब है कि भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि कलयुग का इंसान बहुत बुद्धिमान होगा। अगर मैं ये दावा करूंगा, मैं ये वादा करूंगा कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में खुद तोड़ी थी। जब भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त तक या तो वो अर्जुन को मार डालेंगे या फिर भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो महाभारत के पूरे युद्ध में कभी अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब भीष्म पितामह भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और अर्जुन भी, तो दोनों भक्तों की प्रतिज्ञा को सर आंखों पर रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और उन्होंने महाभारत के युद्ध में टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया। इसका मतलब है कि भगवान खुद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का वचन वो कभी टूटने नहीं देते। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के न केवल सखा थे बल्कि उनके परम भक्त भी थे, इसलिए इतना बड़ा दावा उन्होंने अर्जुन के मुख से करने के लिए कहा। अब बात करते हैं भगवत गीता के 11वें उपदेश के बारे में, और जो है कि भगवान की नजरों में कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, साधु या पापी या अन्य किसी भी पाप योनि में जन्मा इंसान भगवान के लिए बराबर होते हैं। भगवान अगर नाश करते हैं तो वो है अधर्म का, भगवान अगर नाश करते हैं तो वो है अपने भक्त के अहंकार का, लोभ का, लालच का, वो सारे अवगुण जो हमारे दुश्मन हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह के प्रेरणादायक खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।